सो हेलो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 9 ऑफ इंडियन ई-कॉम 2.0 सीरीज। ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा टाइम निकाल के इसको प्रॉपरली देखिए। अगर से आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है मार्केट के अंदर। ठीक है, सो वो पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको मतलब कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं, आपको कहाँ पर वो प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है, और कहाँ से उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है जिससे आप उसको सेल कर सको। तो वो सब कुछ चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो इसको पूरा एंड तक जरूर देखना। अभी विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीजें जानने से पहले आपको तीन चीजें समझनी होंगी। आपके स्टोर में तीन टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका फिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेकंड होता है आपका पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट्स, और थर्ड होते हैं आपके विनिंग प्रोडक्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि फिलर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सो गाइस, आपका जो ई कॉमर्स या फिर ड्रॉपशिपिंग का स्टोर है, उसके ऊपर आपको तकरीबन 15 से 20 प्रोडक्ट डाल के रखने हैं, टोटल बोल रहा हूं। ठीक है, उसमें से जो 8 से 10 प्रोडक्ट्स रहेंगे वो ऐसे प्रोडक्ट्स रहेंगे जो रैंडम आपने डाल दिए, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ना ही तो उसकी आप मार्केटिंग करने वाले हो, ना ही तो उसकी आपको सेल्स आने वाली है। ये 100% बात होती है। ठीक है, सो वो जो फिलर प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ आपने ऐसे स्टोर पर डाल दिया, और वो कोई भी प्रोडक्ट आप डाल सकते हो। रैंडम आपको फ्लिपकार्ट पे एक दो प्रोडक्ट दिख दिए, वो आपने स्टोर पे डाल दिए, वैसे वैसे आप डाल सकते हो। तो वो हो गए फिलर प्रोडक्ट। वो अपन सिर्फ इसलिए डालते हैं स्टोर के ऊपर जिससे आपका जो स्टोर है वो थोड़ा सा भरा भरा दिखे। उसके बाद में बात आती है सेकंड नंबर की प्रोडक्ट की, जो होता है पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट। सो पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप फेसबुक एड्स लगाते हो, ठीक है, जिसके ऊपर आप मार्केटिंग करते हो, जिसके ऊपर आप सेल्स लाने का ट्राई करते हो। लेट से आपने 5 या 10 प्रोडक्ट ऐसे अलग से ढूंढ के निकाले जो आपको लगता है कि ये पोटेंशियल है, इनका मार्केट में अच्छा खासा पोटेंशियल है और इनको मैं सेल कर सकता हूं। तो वो 5-10 प्रोडक्ट अपने साइड में निकाल के रख लिए, उनके ऊपर एड्स लगा ली, तो वो हो गया पोटेंशियल प्रोडक्ट। अभी विनिंग प्रोडक्ट मतलब क्या? विनिंग प्रोडक्ट देखो, वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर से आप जाओगे तो सीधा अगर से आपको जो सेल्स दे देता है वो हो गया आपका विनिंग प्रोडक्ट। लेकिन इंडिया के अंदर आपको अलग सिस्टम अपनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है। सो जो प्रोडक्ट आपको सेल तो दे रहा है, ठीक है, कम से कम पैसों में आपको बहुत ज्यादा सेल्स तो दे रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका कैंसलेशन और आरटीओ भी कम आ रहा है, उसको हम बोलते हैं विनिंग प्रोडक्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, सो ये चीजें हो गई कि अपना फिलर प्रोडक्ट क्या होता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, और विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, उसका डिफरेंस। अभी इस बात करते हैं कि पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट क्या क्राइटेरिया आपको क्या ध्यान में रखने चाहिए जब आप आपकी प्रोडक्ट रिसर्च मार्केट के अंदर करने चाह रहे हो। मार्केट के अंदर मतलब आपको ऐसा ऑफलाइन घूमना नहीं है, आपके ऑनलाइन ही लैपटॉप पे आपको ये सब करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखने चाहिए प्रोडक्ट की। मतलब लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या क्या खूबी होनी चाहिए, ऐसे कौन से 4-5 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसके बाद में आप उसको चूज करोगे एज अ पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट और उसको अपने स्टोर के ऊपर एड्स लगाओगे। ठीक है, सो उसकी जो पहले क्राइटेरिया है जो मैं आपको सबसे हाईली रिकमेंड करूंगा वो है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, उसका टाइम सेविंग होना चाहिए वो प्रोडक्ट, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट वो प्रोडक्ट होना चाहिए, और उसका जो मतलब जो रोजमर्रा की उसकी जिंदगी होती है उसको ईजी करना चाहिए उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में। इस टाइप से आपको प्रोडक्ट ढूंढना होता है, मतलब क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखनी होती है। तो अब बेसिकली एग्जांपल के लिए बता देता हूं, मैंने बीच में आपको पता होगा कि मैंने एक मसाजर, मिनी मसाजर बेचा है। तो ये यहाँ पर आप मसाजर देख सकते हो, ये छोटा सा मसाजर है। जैसे अगर से कोई अकेला बंदा है जिसको मतलब कोई उसका पैर वैर हाथ दबाने के लिए नहीं है और उसका बहुत ज्यादा दुखते रहता है पूरा शरीर, तो वो सिंपल ये मसाजर ले सकता है और खुद का ही मसाज कर सकता है, जिससे उसका पेन कम हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, एक यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है और छोटा सा प्रोडक्ट है। ये काफी सही प्रोडक्ट, इसको मैंने बाय द वे बहुत ज्यादा 50 लाख रुपए तक की इसकी सेल टोटल की है। इसका वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था, आप आई बटन में देख सकते हो अगर आपके पास में टाइम होगा तो। ठीक है, सो इस टाइप से आपको एक मतलब यूजफुल प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर ढूंढना होगा। ये हो गया गाइस इसका सबसे पहला फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद में गाइस सेकंड नंबर का रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट का जो आपको प्राइस गिर रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट का रेट आपको सप्लायर से गिर रहा है या फिर मैन्युफैक्चरर से गिर रहा है, वो ट्राई करो कि 30-40 रुपए से लेकर तो 200 रुपए मैक्सिमम तक जाए। ठीक है, उसके ऊपर मत जाना। लेट से अगर से कभी कभी बहुत लोग देखता हूं कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं जिनका उनको ही कॉस्ट 500 गिरता है, 600 गिरता है, या फिर 800 या फिर 1000 रुपए गिरता है। अभी इस केस में होगा क्या ना कि आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आपको 100 ऑर्डर्स आ गए और आपका प्रोडक्ट ही 1000 रुपए का आपको गिर रहा है, तो आपको अभी 1 लाख रुपए सिर्फ उसको फुलफिल करने में लगाने पड़ रहे हैं। वही अगर से आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लिया जो आपको सिर्फ 100 रुपए में गिर रहा है और अभी आपको 100 ऑर्डर्स आ गए, सो आप ही देखो कि आपको सिर्फ 10,000 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है प्रोडक्ट को फुलफिल करने के लिए। सो इस टाइप से आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको सप्लायर से गिर रहा है वो 30-40 रुपए से लेकर तो 200 रुपए तक मैक्सिमम हो। ठीक है,
उसके बाद में थर्ड नंबर का रिक्वायरमेंट है गाइस कि प्रोडक्ट को जो आप सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, वो जो सेलिंग पॉइंट है वो होना चाहिए तकरीबन 500 रुपए मिनिमम से लेकर तो मैक्सिमम आप लग सकते हो 1000 रुपए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1000 के ऊपर मत जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप 1200 तक जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1000 के ऊपर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि लाइक लेट से आपने 1000 या फिर 1200 या फिर 1500 1600 का प्रोडक्ट बेच दिया और वो ज्यादा वर्थ इट नहीं रहा कस्टमर के लिए, तो टाइम पर आपको क्या हो सकता है कि कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी से बुला तो लेगा बट टाइम पर वो कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी उसको पे नहीं करेंगे और बोलेंगे कि मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बहुत महंगा लग रहा है अभी मुझे, तो मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं इस प्रोडक्ट में, और इस टाइप से रीजन देखिए वो वापस बेच सकता है। लेकिन अगर से आपका प्रोडक्ट 500-600 रुपए का है तो किसी के पास में 500-600 रुपए इजीली अवेलेबल होते हैं और वो पे कर देते हैं, तो उसमें आपको आरटीओ कम हो सकता है। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ढूंढ के निकालो जिससे आपको जो सेलिंग प्राइस है वो आप 500 से 1000 के बीच में रख सको। अभी इसमें भी कुछ डिफरेंट चीजें होती है कि आपको सेलिंग प्राइस मतलब कितनी रखनी चाहिए। अब एक आधा प्रोडक्ट अगर से है जिसका सेलिंग प्राइस आपको लगता है कि आप 700 रख सकते हो, 800 रख सकते हो या फिर 900 रख सकते हो, अगर से आपके पास 3 ऑप्शन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले हायर ऑप्शन के साथ में जाकर देखो। अगर से आपको हायर ऑप्शन मतलब लेट से 900 रुपए आपने प्राइस रख दी, उसके साथ में अगर से आपको सेल्स ज्यादा आ रहे हैं तो उसके साथ में आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर से आपने 900 रखा और आपका मतलब आपके स्टोर पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन लोगों ने परचेस नहीं किया तो फिर आपको उसको प्राइस को ड्रॉप डाउन करना चाहिए 800 या फिर 700 रुपए तक। तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपके स्टोर के ऊपर रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा 500 से 1000 के बीच में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जरूर रखें। उसके बाद में गाइस फोर्थ नंबर का क्राइटेरिया या फिर रिक्वायरमेंट आपको प्रोडक्ट के अंदर ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका जो शिपिंग प्राइस है, ठीक है, वो आपको 500 ग्राम्स के अंदर वाला लगे। मतलब लेट से आपको जो शिपिंग प्राइस है वो टोटल कैश ऑन डिलीवरी और प्लस शिपिंग मिला के आपको 100 या 110 रुपए के आसपास रखे, मतलब 500 ग्राम के अंडर वाला। अभी कुछ बिगनर्स अगर से होंगे तो उनको बता दो सिंपली क्या होता है ना कि शिपिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है वो आपको समझना चाहिए। अभी लेट से एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, सो उसका वेट अगर से 300 ग्राम है और उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर से 400 ग्राम है, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक और अपना नॉर्मल वेट उसमें से मैक्सिमम क्या हो गया, इसमें 400 ग्राम वाला वॉल्यूमेट्रिक वेट मैक्सिमम हो गया, तो अभी इसको ही ये लोग वेट कंसीडर करते हैं शिपिंग कंपनीज, ठीक है। सो अभी आप और डिलीवरी कंपनीज के अपने अपने स्लैब्स होते हैं, लेट से 0 से तो 500 ग्राम्स, फिर 500 से तो 1 केजी, ऐसे उनके 500 ग्राम के स्लैब्स होते हैं। सो अभी आपका जो मैक्सिमम वेट है वो क्या था, 400 ग्राम वाला था, तो आपको अभी 0 से 500 ग्राम्स वाला जो स्लैब का रेट होता है वो आपको लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है। सो ये यूजुअली होता है टोटल कैश ऑन डिलीवरी और शिपिंग मिला के टोटल 90 रुपए से लेकर तो तकरीबन 110 या 115 रुपए तक ये जाता है, इंक्लूडिंग जीएसटी में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सो आपको ऐसा मार्केट से ढूंढ के निकालना है जिसका शिपिंग आपको 0 से 500 ग्राम्स के अंडर का गिरे। तो ये हो गए 4 रिक्वायरमेंट। उसके बाद में 5वां रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि गाइस आपको प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना है जो अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेम दिखने वाले प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी के भी होते हैं। आपको अच्छे क्वालिटी का, आपको बेस्ट A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट ढूंढ के निकालना है, नहीं तो आपको आरटीओ वगैरह बहुत ज्यादा हो सकती है और फिर कंप्लेंट वगैरह, केस वगैरह, एफआईआर वगैरह, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपके आंख पर आ सकती है बाद में। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के निकालो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अभी क्वालिटी चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आपने से मार्केट में प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया, उसके लेट से 100 सैंपल्स, 100 ऑर्डर्स वगैरह निकाल दिए, बाद में स्केलिंग करने से पहले आप सप्लायर से आपके पास में 2-3 पीसेस मंगवा ले रहे हो जिसके आप उसके क्वालिटी चेक कर रहे हो, तो इस स्टेप से आप क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर से इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप स्टार्टिंग में क्वालिटी चेक करने के लिए प्रोडक्ट को अपने पास मंगवा लिया करो और उसके बाद में उसको सेल कर लिया करो। तो अभी ये जो मैंने 5 आपको रिक्वायरमेंट्स बताए, ठीक है, ये जितने भी 5 रिक्वायरमेंट्स आपको बताए ये आपको ध्यान में रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको अभी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ये 5 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि ये 5 रिक्वायरमेंट कौन से प्रोडक्ट में फिट हो रहे हैं और उसको मैं सेल कर सकता हूं। अभी मैंने जैसे बात की मेरे मिनी मसाजर की, आप अगर से ऑब्जर्व करोगे तो ये पांचों के पांचों जो पॉइंट है ये मेरे मिनी मसाजर में फिट होते हैं, इसलिए मेरा ये प्रोडक्ट विनिंग निकला था। तो इसलिए आपको ये 5 रिक्वायरमेंट को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइस अभी ये प्रोडक्ट, इस टाइप के प्रोडक्ट हम ढूंढने कहां, वो अभी बात आ जाती है, ठीक है। सो सबसे पहला जो मेथड है गाइस वो है फेसबुक का, जो मैं अभी आपको लैपटॉप में बताने वाला हूं। सो गाइस अभी फेसबुक पर कैसे प्रोडक्ट ढूंढते हैं, facebook.com पर आपको जाना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको 50% ऑफ डालना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे वीडियोस में आ सकते हो, ठीक है, और आपको देखना है कि वो जो अपने क्राइटेरियाज थे ना, 5 क्राइटेरियाज, वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर फिट हो रहे हैं। जिस किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे देखो अभी पूरे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। और अभी आपको देखना है कि वो जो 5 क्राइटेरियाज है वो कौन से प्रोडक्ट में फिट हो रहे हैं और उसको अपने एक लिस्ट में निकाल लेना है और फिर देखना है कि वो क्या किसी सप्लायर के पास में अवेलेबल है इंडिया मार्ट के ऊपर या नहीं है करके, ठीक है। सो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। डिफरेंट कीवर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया लेट से कि फ्री शिपिंग, ठीक है, फ्री शिपिंग भी आप डाल सकते हो, वीडियोस में जा सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स आएंगे और देखना है आपको कि वो जो क्राइटेरियाज है 5 के 5 कौन से
प्रोडक्ट के ऊपर फिट हो रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अपना कैश ऑन डिलीवरी हो गया, ठीक है, या फिर 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, 90% ऑफ, ये सारी चीजें आप टेस्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, ऐसे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं। बाय नाउ, गेट नाउ, शॉप योर्स नाउ, गेट योर्स नाउ, ये सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे सर्च करने हैं। और फिर यहाँ पे जो भी आपको वीडियोस के अंदर प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें से किसी भी प्रोडक्ट में अगर से अपने पांचों क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं तो उसको साइड में निकाल लेना है, और वो भी देखना है कि क्या वो इंडिया मार्ट के ऊपर अवेलेबल है, तो उसको आप जरूर मार्केट के अंदर टेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया गाइस एक मेथड जो कि बहुत टिपिकल मेथड है, ठीक है। सेकंड गाइस मैं जो यूजुअली यूज करता हूँ वो होता है गाइस ऐसा यूट्यूब पे जाकर, तो यूट्यूब पर मैं डालता हूँ कि टॉप प्रोडक्ट्स टू सेल इन इंडिया, ठीक है। फिर कुछ जो अपने जो यूट्यूबर्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं, तो उसमें से कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ठीक है। या फिर गैजेट्स टू सेल इन इंडिया भी देखता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। कोई अगर से गैजेट है अच्छा खासा, कोई यूजफुल सा गैजेट है, ठीक है, ये भी यहाँ पर लोग बताते रहते हैं। इसमें भी देखो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स वगैरह बताते रहते हैं, तो इसमें से भी काफी आइडिया आ जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट अपन सेल कर सकते हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें आ गई यार, बहुत सारे। तो यहाँ पर आप जा सकते हो अंदर और इसमें से कोई प्रोडक्ट ढूंढ के निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में गाइस ये हो गया सेकंड मेथड यूट्यूब वाला, ठीक है। उसके बाद में थर्ड होता है गाइस कि अगर से आपको कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर पता है, ठीक है, लेट से आपका कोई कॉम्पिटिटर है या फिर आपको किसी भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर के बारे में पता है, तो उसका आपको फेसबुक पेज आपको पता होना चाहिए। तो फेसबुक पे सर्च करके उसका नाम डाल देना स्टोर का, ठीक है, तो आपको उसका फेसबुक पेज मिल जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए द सोल स्टोर एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, इंडिया के अंदर। ऑफकोर्स ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं है, लेकिन एक ई कॉमर्स की साइट है। सो अगर से आपको कोई ऐसा स्टोर बताया ड्रॉप शिपिंग का, तो उसका सर्च बॉक्स में डाल दो, उसका पेज खोल लो, ठीक है। पेज के अंदर आप देख सकते हो कि वो कौन सी एड्स लगा रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे आना होगा और पेज ट्रांसपेरेंसी के अंदर सी ऑल करना होगा। सी ऑल के अंदर नीचे जाके यहाँ पे आपको दिखता है द पेज इज करंटली रनिंग एड्स, तो यहाँ पे आपको गो टू एड्स लाइब्रेरी में क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखता है कि वो जो पर्टिकुलर स्टोर है, वो जो पर्टिकुलर पेज है, वो कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी मार्केट में ऐड लगा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखते हैं उनको आप आपके इसमें लिस्ट में ले सकते हो और उनको भी आप टेस्ट आउट कर सकते हो मार्केट के अंदर। जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है। सो ये आपको ये 10 सोल्ड स्टोर के आपको ये गॉगल्स या फिर गॉगल्स तो नहीं, बट ऐसे जो टी शर्ट वी शर्ट या फिर जो भी चीजें हैं ये तो आपको बेचना नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर होता है उसका आप फेसबुक के ऊपर जाओ, उसका पेज नेम सर्च करो और पेज ट्रांसपेरेंसी एड लाइब्रेरी में जाओ और वहां पे चेक करो कि वो कौन से प्रोडक्ट अभी मार्केट के अंदर एडवर्टाइज कर रहा है करके। सो ये तो कुछ 3 मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिए जहां पर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हो। आप जा सकते हो अली एक्सप्रेस के ऊपर, सीजे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट के ऊपर, इन वेबसाइट्स पर जाकर, या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, ऐसे वेबसाइट्स पर जाकर आप क्या कर सकते हो कि मैंने जो क्राइटेरिया बताया वो आपको चेकआउट करने है कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर बैठ रहे हैं, और फिर आपको देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट्स इंडिया में किसी सप्लायर के पास में या फिर मैन्युफैक्चरर के पास में अवेलेबल है, और अगर से है तो फिर आप उनको सेल आउट कर सकते हो। आपको बस ऐसे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस ढूंढने हैं जहां पर आपको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, ठीक है, और वहां से अपने को वो प्रोडक्ट ढूंढने हैं जिनमें ये पांचों क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं, उनको पिकअप करना है और देखना है कि मार्केट में किसके पास में, सप्लायर के पास में वो अवेलेबल है या नहीं है करके। सो अभी प्रोडक्ट को ढूंढने कहां, ठीक है, वो भी अपना एक पॉइंट आ जाता है। सो प्रोडक्ट को गाइस आप इंडिया मार्ट के ऊपर ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बना के रखा है कि इंडिया मार्ट के ऊपर प्रोडक्ट को ढूंढना कैसे है, सप्लायर से बात कैसे करनी है, प्रॉपर्ली उसको मनाना कैसे है ड्रॉप शिपिंग के लिए, और वो टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर प्लीज उस वीडियो को देख ले, ठीक है। वो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बता के रखा है सारी चीजें। तो प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है बेसिकली आप इंडिया मार्ट पे कर सकते हो, लेकिन डिटेल में अगर से आपको देखना है तो वीडियो आई बटन वाला जरूर देख ले। अभी गाइस ये तो हो गई हमारी टिपिकल, मतलब जो यूजुअली हम प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह करते हैं, क्राइटेरियाज वगैरह करते हैं, ये तो मैंने आपको सब इस वीडियो के अंदर बता दिया। लेकिन मैं आपको 1-2 चीजें और यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखो क्या है ना कि आप यार मार्केट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट रिसर्च यूज करो, आप खुद की भी कोई प्रोडक्ट रिसर्च मेथड लगा सकते हो, ठीक है। या फिर मैं देखता हूँ कि बहुत से कोई मेरे जो स्टूडेंट्स या फिर कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं ना कि अपने लोकल एरिया में जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, और उनके लोकल एरिया में अगर से कुछ उनको यूनिक प्रोडक्ट मिल गया ना तो उसको उठा के ऑनलाइन डाल देते हैं और उसको सेल करना चालू कर देते हैं, तो उस पर भी अच्छी खासी सेल आती है। तो इस चीज ये भी आप एक आपके इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आप लोकल एरिया में चले गए, मे भी आप किसी अच्छे स्टेट से या फिर किसी अच्छे सिटी से बिलोंग करते हो जहां पर कुछ यूनिक चीजें मिलती है, आप मार्केट में चले गए, आपने वो प्रोडक्ट उठा लिया, उसकी थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर ली और उसको सेलिंग करना चालू कर दिया। तो ये टाइप से भी चीजें आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टिपिकल मेथड से आप यूज करो, क्योंकि देखो टिपिकल मेथड यूज करोगे तो ऐसे तो बहुत सारे लोग जो करते हैं, अभी आप में से कितने हजारों लोग के वीडियो देखेंगे तो सारे के सारे लोग यही मेथड यूज करने वाले हैं। लेकिन कितने लोग होंगे जो मार्केट में जाके प्रॉपरली घूमेंगे, कुछ प्रोडक्ट ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है, अपने यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ के निकालेंगे मार्केट से, अपने लोकल एरियाज में से कितने लोग होंगे? बहुत कम होते हैं। तो उन कम लोगों में से आप बन सकते हो और हो सकता है कि आपको ही सेल्स आ रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए।
एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि आपने एक प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर टेस्टिंग के लिए लगा दिया। लेट्स से आपने 10 प्रोडक्ट्स निकाल लिए, पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट निकाल लिए, अभी आपने 10 प्रोडक्ट टेस्टिंग पे लगा दिए ठीक है। अभी उसमें से आपको एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा सेल दे रहा है, ठीक है, सो उसको आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन उसको आपको एक टाइम पर पॉज भी करना है। आपको उस प्रोडक्ट के सिर्फ 200 ऑर्डर्स पहले निकालने हैं, ठीक है। 200 ऑर्डर्स निकालो, कितनी भी सेल आ रही होंगी, आपको कम से कम पैसे में जितनी भी ज्यादा सेल आ रही होंगी एकदम से उसको स्केल मत करो, ठीक है, मतलब ज्यादा सेलिंग उसके ऊपर मत लाओ, उसको एक टाइम के बाद में रोक दो। मतलब उसको 200 ऑर्डर्स आ गए तो आपको रुक जाना है। अभी रुकना क्यों है? रुकना इसलिए क्योंकि अपने को उस पर कैंसिलेशन रेट चेक करना है, अपने को उस पर अपना जो ये होता है आरटीओ रेट होता है वो चेक करना है कि इसमें कैंसिलेशन और आरटीओ रेट कितना आ रहा है। कैंसिलेशन मतलब ऑर्डर तो आ गई कैश ऑन डिलीवरी की, लेकिन जब हम उसे कंफर्मेशन करते हैं तो कस्टमर बोलता है कि मेरे को नहीं चाहिए टाइम पे, ऐसा हो सकता है, तो ये कैंसिलेशन रेट हो गया। आरटीओ रेट मतलब क्या? ऑर्डर निकाल दिया अपन ने कस्टमर के लिए, शिपिंग में है, वहां पे जब पहुंच गया तो कस्टमर नहीं बोल रहा है, वो वापस आ रहा है, तो इसको आरटीओ बोलते हैं हम, रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ 200 समझ लो, आपने एक प्रोडक्ट लगा, आपने कुछ प्रोडक्ट लगा दिए, उसमें से एक प्रोडक्ट है जिसकी आपको अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, सो उसकी सिर्फ आपको 200 यूनिट ही सेल करनी है। 200 यूनिट के बाद में आपको रुक जाना है। कुछ 15 दिन के बाद में या 10-15 दिन के बाद में आपको चेक करना है कि वो 200 यूनिट सेल करने के बाद में आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ठीक है। अगर से आप 10-12% से में हो तो बाद में आप स्केलिंग के बारे में सोच सकते हो कि अभी मैं इस प्रोडक्ट को स्केल कैसा करूं, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर मेन चीज ये है कि कौन से प्रोडक्ट की सेलिंग तो ज्यादा हो ही रही है कम पैसों में, लेकिन कौन से प्रोडक्ट का आरटीओ और कैंसिलेशन कम है। क्योंकि बाद में गलती क्या हो जाती है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सेल आ गई, एकदम से निकाल दिए 500 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर निकाल दिए, कंटिन्यू 10-12 लाख की सेल कर दिए, बाद में उन्हें पता लगता है कि अरे आरटीओ बढ़ गया, कैंसिलेशन बढ़ गया, लॉस में जा रहा है कंटिन्यूअसली। सो ये चीज से बचने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने एंड में आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी, एक दी है कि लोकल एरिया में आप यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, और सेकंड आपको इंपॉर्टेंट टिप दी 200 ऑर्डर मेथड्स वाली, जिसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 200 ऑर्डर सेल करने हैं। सो इस टाइप से गाइस ये पूरी प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियो मैं आपके सामने लाना चाहता था। आई होप आपको ये एपिसोड नंबर 9 काफी यूजफुल लगा होगा। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा करके। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।